ज्ञान उधति और ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रो नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में यह पद्य आया है, उदासीन ततो भूतवा सदा अभ्यासेन संयमी उन्मणि कारकम शुद्धो नादमैव अवधारयेत, अर्थात सभी विषयों से उदासीन होकर, हट कर, विरक्त होकर योगी अपने मनोविकारों से नियंत्रित, मनोविकारों को नियंत्रित करके नाद पर अपने ध्यान को निरंतर अभ्यास द्वारा स्थिर करें, जिससे उन्मनी प्राप्त होती है। सभी विषयों का परित्याग करके योगी अपने मनोविकारों को नियंत्रित करके मन में जो विकार उत्पाता है, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, ये सभी विकारों को नियंत्रित करके नाद पर अपने ध्यान को निरंतर मन हमेशा अभ्यास द्वारा अस्थिर करें। किसको? ध्यान अस्थिर करें, तब जिससे क्या हो, उसको उन्मनी प्राप्त होगी, अद्भुत और चमत्कारिक आनंद की प्राप्ति होगी। नाद पर स्वयंभू शब्द प्राप्त होगी। पाप ताप संताप मन तो वहीं जलकर राख हो जाएगा, और वहाँ जो क्या होगा, उसका अत्यंत अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी, जो आनंद की अक्षय है, अनंत है। अंतहीन आनंद ही परमानंद कहा जाता है। और जो विषय के अंतर्गत में है वो तो क्षणभंगुर आनंद है, जो कि कष्ट का कारणी है। ये जीव आत्मा का आवागमन का जो है ना, वह चक्कर फंसा देता है मायाबद्ध होने के कारण। इसीलिए कहा जाता है, इसलिए उपनिषद में आपको बता रहे हैं संत महात्मा लोग कि सभी विषयों से उदासीन होकर, हटकर योगी अपने मनोविकारों को नियंत्रित करके नाद पर अपने ध्यान को निरंतर हमेशा अनहद नाद पर ध्यान को नियंत्रण अभ्यास द्वारा अस्थिर करें। और वहाँ जब अस्थिर हो जाएगा, फिर जीवन मरण से मुक्त, फिर जन्म जोनी जोनी भटकने की झंझट ही समाप्त हो जाएगा। क्या है कि वहाँ ईश्वर का क्षेत्र हो जाता है। नाद पर, अनहद नाद पर स्वयं उस शब्द उत्पन्न होता है, जिससे कि स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था और सुप्तावस्था, तीनों अवस्था में वह शब्द छिन्न नहीं होता है, प्रारंभ ही रहता है। अंतर्नाद शब्द कहा जाता है। आदि शब्द भी सुनने को मिलता है, और वह आदि शब्द तो जब एक बार सुन लेता है, फिर जो है वो जोनी में भटकने का कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर के क्षेत्र में चला जाता है। और नहीं तो नाना प्रकार का विषय का चक्कर में जो है उसको भटक कर करके बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। क्योंकि यह जो संसार है, विषय के जो अंतर्गत में है, वहाँ का मर्डर मालिक यमराज है, काल है। काल के गाल से मरना जन्मना और कर्म और कुकर्म के अनुसार से फल की प्राप्ति वह मिलते रहेगा यमराज के द्वारा। का है इस संसार का मालिक, इस पृथ्वी लोक का
यह जमराज ही जो है जेलहर बाबू है बंदी गृह का, उसी का जो है यमदंड का जो है प्रहार सहना होगा। का उसी के अनुसार से आपको यहाँ दुर्गति जीवात्मा का पूछते रहेगा। विषय के ये अंतर्गत में रहेंगे और विषय का जो चिंतन करेंगे, इसलिए विषय से उदासीन होकर के और मन का विकार को अपने नियंत्रण करके नाद पर ध्यान को नियंत्रण अभ्यास करके चित्त को अस्थिर करें। एक लघु कथा में मैं बताना चाहता हूँ। यह काल का चक्कर कितना, जो कि देख करके घन चक्कर में फंस जाते हैं, और ये सभी के चक्कर से नहीं फंसना है, अन्ना चिंतन विचार विमर्श करना है। मौत तो निश्चित है। जो है काल क्या है कि देखा कि रीछ का रूप धारण करके विक्रमादित्य राजा ने, काल ने रीछ का जो है देकर वो लोटपोट कर रहा था, और यथाशीघ्र देखा कि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उधर से दो भाई सैनिक जो थे अपने ड्यूटी पर से आ रहे थे अपने बहन की शादी में, और उसी जगह कुआं पर वह पानी भरने लगी, और दोनों भाई पानी पीने के लिए उस जगह आया। तो वह उसके रूप यौवन को देख करके, सुंदर स्त्री का रूप देख करके दोनों भाई जो है, एक भाई तो बड़ा का भाई मोहित हो गया, और मोहित होकर करके बड़ा मधुर शब्द में दोनों में वार्तालाप होने लगा, वो स्त्री में और अपने वो सैनिक के बड़ा भाई, दोनों सैनिक ही थे, आर्मी का जवान थे। बहन के शादी पर दोनों आ रहे, गांव लौट रहे थे। अब जो है वो शादी का प्रस्ताव बातचीत हो गया, और विषय तो बड़ा बलवती होता है, शादी ब्याह की बात हो गया, और वही स्त्री बोली हाँ ठीक है हम आपसे शादी कर लेंगे। तो एक काम कीजिए, वस्तु सिर्फ साड़ी कुर्ता सब लाइए बाजार से, हम इस जगह रहते हैं, आपका भाई भी इस जगह है। कहा ठीक है। बस कामासक्त मनुष्य का बुद्धि छिन्न हो जाता है। हरि भजन को गए, उपटन लगे कपास, आया ड्यूटी पर से अपने बहन का शादी में सम्मिलित होने के लिए, तो यहाँ जो है अपना शादी में के चक्कर में फंस गया। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह ज्ञान इंद्रिया का मूलाधार है विषय का। तो रूप रस में फंस करके यह जो है का ठीक है, हम बाजार से मोहित होकर करके, वासना युक्त होकर के, कामासक्त होकर करके उसके प्यार के चक्कर में फंस गया। जो ठीक है कहा ठीक है, तो हम जाते हैं बाजार। बाजार चला गया साड़ी और कुर्ता वस्त्र लाने के लिए विवाह का। और तब तक जो है यह स्त्री बोलती है उसके छोटका भाई को कि तुम ही अच्छा लगते हो, तुम ही हमसे शादी करो। उससे तुम्हारा बड़का भाई जो है वो तो 40 बरस का है, अब ये 40-45 का है, तो हम जो है उससे शादी नहीं करेंगे। वो तो बोल दिए हम, लेकिन उससे वो हमको पसंद दिल से नहीं है, तुम ही दिल से पसंद हो। लेकिन नहीं, हमारा बड़का भाई जो है पसंद कर लिया, अब हम नहीं करेंगे, किसी सूरत से हम जो है आपसे प्यार या शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं करोगे तो बड़ा चक्कर में पड़ा देंगे, हम तुमको मिथ्या आरोप लगा के दोनों भाई में झगड़ा लगाने, क्योंकि तुम कुछ करो, हमारा भाई विश्वास नहीं करेगा। कहा कि नहीं तुमको करना होगा। क्या नहीं करेंगे, तुम्हारे कहने से वो नहीं माना। बस वह स्त्री क्या क्या कि बाल उल जो है अपना नोच कर करके ये, और जैसा जो है ब्लाउज व्लाउज फाड़ कर करके, साड़ी उड़े ये चिरचार कर करके वो रोने लगी। और उधर से जब उसका भाई कहा कि उसके भाई ने झूठ बोल दी, मिथ्या आरोप लगा दिया उस स्त्री ने कि देखिए तुम्हारा भाई जो है हमारे साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया, हम इसको कितना समझाएं कि तुम्हारा भाभी है, होने वाला भाभी हैं, तुम्हारा भाई का पसंद है,
लेकिन ये नहीं माना, ये ज़बरदस्ती हमसे करने लगा। देखिए कपड़ा लत्ता सब चीर चार दिया। दोनों भाई में जो है बात बढ़ गया। भाई को, बड़का भाई को क्रोध आया क्योंकि तुम जो है होने वाला भाभी के साथ दुर्व्यवहार करता है, मूर्ख कहे का, कामी, लोभी, लंपट, लालची, गला गलोच करने लगा। कहा कि भैया हमारे बात को विश्वास कीजिए, आपके साथ हम आज 35 बरस हो रहा है हमारा, आपका 45 बरस, तो पर भी जो है आप 35 बरस आपके साथ में रहने के बाद आप हमारा गुण स्वभाव जान देने के बाद भी आप इस गैर स्त्री को जो 10 मिनट 35 मिनट भी आपको इससे भेंटने हुआ, इसका बात को विश्वास करते हैं, हमारा बात का विश्वास नहीं करते। भैया ये झूठ बोल रही है, ये तो हमको कहती है कि आप इससे शादी करेंगे, वो तो जो है उम्र दराज है, इसे उससे नहीं करेंगे, इसे तो वो तुम हमको पढ़ाते हो। एवं प्रकार से दोनों उस एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो गया। नारी भी बस नर सकल गुसाई, नाचत नर मर कटकी ताई। नारी का आंसू जो है बड़ा कड़ा हथियार है पुरुष के लिए। वह जो है बोल कर करके जो इसको मोहित कर दिया और रो रो करके इसको भावुक कर दिया। तलवार लेकर छुटका भाई पर मारने के लिए उठा, वो भी, ये भी तलवार गर्दन पर चला दिया, वो भी गर्दन पर चला दिया। दोनों भाई एक दूसरे को काट कर करके मर गया तलवार से। अब वह जब दोनों भाई गला कट करके मर गया तो ये हंसते हुए, ये राजा विक्रमादित्य ने देख रहा है बिलाक से कैसे कैसे ये चाल खेल रहा है। फिर वहाँ से वह हंसते हुए वह औरत चली गई। कुछ दूरी पर धरती में लेटने लगा। लेटने के बाद जो है नदी किनारे जो है वो सांप का रूप धारण कर लिया। भरी हुई पैसेंजर नाव जो है, पैसेंजर से भरी हुई नाव पानी में आ रही थी, तो जो है यह तुरंत सांप का रूप धारण कर नदी में प्रवेश कर करके छलांग मार करके नाव में घुस गया। नाव जो है वे पैसेंजर सब अचानक सांप को देख कर करके हड़बड़ा गया और सब जो है इधर उधर भाग दौड़ में जो है नाव डूब गई और सबका सब पैसेंजर मर गया। फिर जो है तुरंत वो हेल कर करके सप्पा जो है आ गया और जो है फिर वह क्या किया, एक बंदर का रूप धारण कर लिया। अब बंदर का रूप धारण करके जंगल में चला गया। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। वो जो बंदरवा जैसे जो है उसके लकड़हारा पर कूदा, बस उसका डाली से हाथ छूट गया, वो गिर करके मर गया। फिर जो है एक साधु बाबा का वो रूप धारण कर लिया और एक स्त्री को जो है कह दिया, यह तुम्हारा पति जो है चरित्रहीन है। बस उसको पत्नी को भी कह दिया और पति को भी कर दिया। दोनों में सामूहिक जो है पति पत्नी में झगड़ा हो गया। बस दोनों में जो है मारपीट किया, वो भी उसको मार दिया, तलवार भोग दिया, वो भी भला भोग दिया। दोनों पति पत्नी खत्म हो गए। इस प्रकार से जो है लीला उसको देखते देखते वो जो है अब एक ठो सज्जन का आदमी का रूप धारण करके वो जाने लगा हंसते हुए। तो विक्रमादित्य ने उसको रोकते हुए पूछा कि सुनिए सुनिए, आप कौन हैं जो हम आपका लीला देख रहे हैं कि आप जो है कितना मौत पर मौत देखते जा रहे हैं। क्योंकि ये बात तुमको बताने जो हम काल हैं, हमारा यही काम है मौत के मुंह में ले जाना। अगर काल है तो आप ये बताइए तो हमारा मृत्यु कब होगा, करके ये जानना तुम्हारा जरूरी नहीं है, जानना जरूरी नहीं है। करके नहीं बताइए तब जानने देंगे। कहा ठीक है, जब तुम जिद कर रहा है तो बता देते हैं। तुम छत पर से गिर करके मर जाएगा, तो अपना छत पर नहीं जाएगा तो गिर गिर के मर जाएगा। कहा ठीक है, हम छत पर नहीं जाएंगे। वह चला गया और वो आदमी का रूप जो धारण आदमी का रूप धारण करके जा रहा था। बस रोड के बीच में जा रहा था, वो देखा जो है रोड क्रॉसिंग करने लगा। बस वो एक तो बस आ रही थी, बस उसको ड्राइवर बचाने के चक्कर में वो जो है बस से खड्डा में पलट गया। बस का भी आदमी मर गया। राजा विक्रमादित्य को पूरा विश्वास हुआ एक सच में ये काल है। वो आया, यहाँ आया, अब ये प्रतिज्ञा कर लिया कि अब जो है ना
हम किसी भी सूरत से इस पर नहीं चढ़ेंगे, छत पर चढ़वे नहीं करेंगे। बस यह चढ़वे नहीं करे किसी भी सूरत से। बस एक दिन नाच हुआ, अब मुझ का समय हो गया, नाच हुआ। नाच ने कहा कि जो आइए ना इधर, नाचने लगा। बस नाचने लगा, नाचने भीड़ हो गया। का इधर से सब आइए, सब छत पर से ही देख रहा है। डाल पर चढ़ा कर दाल पर नहीं दिखा पड़ा, तो छत पर आइए। उसका मित्र का रूप धारण कर लिया काल ने, और कहना ना आइए ना मित्र, हम हैं ना, जो आपको जो डराता है वही डरता है। बस वो मित्र का रूप धारण कर लिया था काल ने। बस वह जो है गया, तो जाइए ना, कुछ ना होगा, छत पर यहाँ जाइए, 100 आदमी है तो आप ही गिर करके मरिएगा। ये सब जिसे खल जो कहा है वही सुनिएगा। बस वो चला गया छत पर। छत पर से जो है वो देखा, बस इधर ध्यान दे रहा था, बस उसको धकेल दिया, बस गिर के चोरी मर गया। मौत निश्चित है, इसलिए मरने से पहले क्या करना चाहिए, मौत के बारे में सोचते सोचते जो है आपको अपना कीमती समय व्यर्थ न गंवावे। इसलिए मरने से पहले तू क्या कर, यह जीव आत्मा को जो है यह बंधन से, वासना के बंधन से मुक्त कर, विषय रूपी जो है वासना से क्या कर, इससे विरक्त होकर के तुम यह सूरत को, सूरत शब्द योग अर्थात नरा अनुसंधान विधि से सुषुम्ना नाड़ी होकर जीव आत्मा को यहाँ पर बिंदु पर स्थिर करके ऊपर की ओर बढ़ा, जो कि सुषुम्ना नाड़ी होकर के चला जाएगा, अनहद नाद में पहुँच जाएगा। और निरंतर तू ध्यान कर किसका, परब्रह्म का। यह विधि तू जानने के लिए गुरु के, सदगुरु के शरण में तू जा। और मन का विकार जो है, छल कपट परपंच धन खूबसूरती स्त्री पुत्र पुत्री धन मकान दुकान फकान, ये सब का चक्कर तो छोड़। कर से कर्म करहि विधि नाना, चित रखो जहाँ कृपा निधाना। संत महात्मा का कहने का तात्पर्य नहीं है कि कर्म से आप विरक्त न हो जाए, कर से कर्म कीजिए, लेकिन चित रखो हमेशा कृपा निधाना की तरफ। इसलिए जो ज्ञानी जन है शोक नहीं क्या करते हैं, विषय का चिंतन नहीं करते हैं, इंद्रियातीत होकर करके वह क्या कहते हैं, धर्म के अंदर साधना से हमेशा सदैव जो है अपने सूरत को निरंतर क्या करते हैं, वह बिंदु नाद पर स्थिर रख करके ऊपर की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। अन्यों के आज मर जाएंगे, इधर ने हुआ, बेटा ने हुआ, बेटी ने हुआ, ऐसे ने हुआ, हानि हुआ, शत्रु हुआ, मित्र हुआ, प्रेमिका हुआ, नशा सेवन करो, जुआ खेलो, इस से कुछ नहीं होने वाला है। अंतिम समय में जो है यह क्या होगा, जीवात्मा का 84 लाख योनि के चक्कर में फंस कर करके रोग शोक और संताप ताप पाप सब के चक्कर में फंस करके विषय में आसक्त होकर दुर्गति होते रहेगा। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग अनादिकाल से प्रवचन के माध्यम से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जरा सा ध्यान से सुन लिया जाए ये क्या बता रहे हैं। ओढ़िले राम नाम चदरिया रे बगल मनवा, ओढ़िले राम नाम चदरिया रे बगल मनवा, नहीं लग तो विषय के बैरिया रे बगल मनवा। यह मानव तन है अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे बगल मनवा। ओढ़ ले राम नाम चदरिया रे बगल मनवा। यह मानव तन है हीरो, मूर्ख समझे इसको कीरा, हमरा देखी देखी होबे पीड़ रे बगल मनवा। ओढ़िली राम नाम चदरिया रे बगल मनवा, नहीं लग तो विषय के बैरिया रे बगल मनवा।
है राम नाम जग में सार, इसके बिना नहीं निस्तार। कहता वेद पुराण विचार रे अवगमन। पामर कहे करत गुमान, पामर काहे करत गुमान। तू तो 2 दिन का मेहमान, एक दिन जहीं चदरिया तान रे अवगल मनवा। ओढ़ले राम नाम के चदरिया रे अवगल मनवा। कबीरा कहत पुकार, जागो जागो तो बनहार। अब तो होवेंगे भिनसार रे भगवानुआ। उड़ले राम नाम चदरिया रे भगवानुआ। श्री सद्गुरु महाराज की। और तीतन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, अखि अखि ज्योति तज दीजे। शब्द सुरतय अभ्यास सरल तर, कर करि सार सवद गईजे। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल शीजे। भव खंडन रति निर्मल, करिमे अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।